आरजेडी के 20 से ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब कई और नेता भी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद आरजेडी में हड़कंप मचा है। क्योंकि पहले एक ब्राह्मण चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ, लेकिन अब एक और ब्राह्मण चेहरा बीजेपी में शामिल हो सकता है और एक मुस्लिम चेहरा जेडीयू में। और ये चेहरे लालू के बेहद करीबी हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब आरजेडी सिमट गई है और आरजेडी की टूट से पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरजेडी से दो बड़े चेहरे बीजेपी और जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आरजेडी के कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस्तीफा देंगे। आरजेडी मूल विचारधारा से भटक गई है। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि तेजस्वी से आखिर कितने नेता नाराज हैं। क्या तेजस्वी के रणनीति में चूक हो गई। आरजेडी में इस्तीफा और सियासी विस्फोट कब तक होगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर हलचल तेज हो गई। एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और संगठन के भीतर उठ रहे सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर आरजेडी में इस्तीफों का सिलसिला क्यों शुरू हुआ। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत असंतोष है या पार्टी के अंदर कोई बड़ी राजनीतिक खींचतान चल रही है। आरजेडी के सामने बढ़ती चुनौती। आरजेडी लंबे समय से बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी रही है। पार्टी की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। तेजस्वी लगातार मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देखते रहे, दावेदार के रूप में अपने आप को पेश करते रहे, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया या सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई और ये लोग तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आखिर इस्तीफे क्यों हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट वितरण सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। कई पुराने नेता मानते हैं कि नई चेहरों की प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि सालों से पार्टी के लिए काम करने वालों की अनदेखी हो रही है। यही असंतोष कई जगह इस्तीफों का कारण बनता दिखाई देता है। कुछ नेताओं का आरोप है कि संगठन में उनकी बात नहीं सुनी जाती, निर्णय सीमित लोगों तक सिमट गए हैं और जिला स्तर के नेताओं की भागीदारी पहले जैसी नहीं रही। कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान नहीं मिलने का एहसास होता है तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव की कार्यशैली को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी में संवाद की कमी है और फैसले पर्याप्त चर्चा के लिए नहीं होते। हालांकि पार्टी नेतृत्व इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता। हालांकि चुनाव नजदीक आने पर कई नेता अपनी राजनीतिक संभावनाओं का आकलन करने लगते हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी दूसरी पार्टी में बेहतर अवसर मिल रहा है तो दल बदलने की तैयारी कर लेते हैं। इसलिए हर इस्तीफा वैचारिक कारणों से ही हो ऐसा जरूरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य दल लगातार दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि पार्टी के कई नेता नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं आरजेडी इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार बताती है और कहती है कि चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं सामान्य होती हैं। पहले विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी तस्वीर नजर आई और अब बाकी पूर्व चुनाव से पहले ऐसी तस्वीर नजर आ रही है और ये बीजेपी की साजिश है। क्या तेजस्वी यादव के लिए ये चिंता का विषय। राजनीति में केवल चुनाव जीतना ही काफी नहीं होता, संगठन को एकजुट रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर लगातार अनुभवी नेता पार्टी छोड़ते हैं तो इसका असर बूथ स्तर के संगठन पर पड़ सकता है। हालांकि अगर पार्टी समय रहते नाराज नेताओं को मना लेती है तो नुकसान सीमित रह सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार पार्टी को 3 स्तर पर काम करना होगा। नाराज नेताओं से संवाद बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाना, संगठन में सभी को सम्मान देना। शिवानंद तिवारी का भी होगा इस्तीफा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। राष्ट्रीय जनता दल के तेज तर्रार प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपने इस्तीफे की असल वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन बशीर बद्र की सिलाइन के जरिए अपना दर्द साझा किया था। उन्होंने कहा था कि वो 20 सालों से पार्टी से जुड़े रहे, हर मंच पर लालू यादव और तेजस्वी यादव का पक्ष ईमानदारी से रखते रहे। अब अपनी उपेक्षा और अपमान से आहत हैं, इसलिए बीजेपी ज्वाइन की। लिहाजा 2 दशकों का नाता तोड़ने का फैसला इसलिए उन्होंने किया था। अपनी उपेक्षा से नाराज होकर आरजेडी छोड़ने वाले मृत्युंजय तिवारी अकेले शख्स नहीं हैं। हालिया दिनों में कई पुराने नेता भी पार्टी से अलग हो चुके हैं। तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके शिवानंद तिवारी भी अब अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाया कि पार्टी में पुराने नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2014 में लालू प्रसाद यादव ने घर से बुलाकर हाथ उठाकर उनको पार्टी का प्रवक्ता बनाया और मीडिया प्रभारी बनाया, और अब
अनदेखी हो रही है और इसी वजह से आरजेडी में कई और नेताओं के इस्तीफे भी होने जा रहे हैं। शक्ति यादव इस्तीफे की वजह। मृत्युंजय तिवारी भले ही किसी नेता का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी की वजह मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव रहे। चर्चा है कि शक्ति यादव उनको जानबूझकर मीडिया में बयान देने और टीवी पैनल में आने से रोकते थे। इसी से मृत्युंजय तिवारी नाराज बताए गए। शक्ति यादव को तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है और उसी करीबी की वजह से मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया। आरजेडी में ब्राह्मणों के लिए जगह नहीं। हालांकि इस पर राजनीतिक विशेषज्ञ प्रियरंजन भारती का कहना है कि मृत्युंजय तिवारी ब्राह्मण होकर भी उस पार्टी के समर्थन में अपनी बात रखते रहे जो अपर कास्ट के आरक्षण का भी विरोधी रही। खुद लालू प्रसाद यादव भी ब्राह्मण के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। ऐसे में किसी ब्राह्मण नेता का आरजेडी में रहना ही मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद 2 दशक तक मृत्युंजय तिवारी उस पार्टी में बड़ा चेहरा रहे और अब उन्हें सम्मान नहीं मिला तो ये बेहद दुखद बात है। और तेजस्वी अगर ऐसे ही सम्मान नहीं देते रहे तमाम नेताओं को, तो ब्राह्मण क्या तमाम मुस्लिम चेहरे भी आरजेडी से इस्तीफा दे सकते हैं। ब्राह्मण वोट नहीं तो तवज्जो भी नहीं। दरअसल आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को यह पता है कि ब्राह्मण का वोट उन्हें नहीं मिलता। इसमें ब्राह्मण नेताओं को बहुत ज्यादा तवज्जो आरजेडी में नहीं दी जाती है, यानी पार्टी में ब्राह्मण नेता आपको कभी देखने को मिलेंगे। कुछ नेता वाद के तौर पर इसे मान सकते हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी को भी पार्टी में महत्वपूर्ण जगह नहीं दी गई। मनोज झा को 2 बार राज्यसभा भेजा गया, लेकिन संगठन के स्तर पर ब्राह्मण नेताओं को बहुत महत्व आरजेडी में नहीं दिया जाता और इसलिए ब्राह्मणों की नाराजगी हमेशा से आरजेडी में रही है। आरजेडी में ब्राह्मण चेहरों की कमी। कभी रघुनाथ झा और शिवानंद तिवारी सरीखे बड़े ब्राह्मण नेता लालू यादव के साथ रहते थे, लेकिन आज आरजेडी के पास ब्राह्मण चेहरों की कमी है। पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी लंबे अरसे से अलग थलग चल रहे हैं, जबकि टीवी पर आरजेडी का चेहरा बन चुके मृत्युंजय तिवारी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब सिर्फ मनोज कुमार झा ही चर्चित नाम है जो ब्राह्मण चेहरा है। वो राज्यसभा सांसद के साथ साथ मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सदन से लेकर संगठन तक आरजेडी में ब्राह्मण समाज की नुमाइंदगी नाम मात्र की है। लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, जबकि राज्यसभा में सिर्फ एक सांसद मनोज झा जो कि ब्राह्मण चेहरा है। विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। विधान परिषद में भी केवल अशोक कुमार पांडे ही ब्राह्मण चेहरा है। वहीं आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर मनोज झा सांसद और राहुल तिवारी पूर्व विधायक को जगह दी गई है, यानी ब्राह्मण चेहरे आरजेडी में बेहद कम हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में एक और ब्राह्मण यानी शिवानंद तिवारी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने मृत्युंजय तिवारी को लेकर आपको बताया कि मृत्युंजय तिवारी एक ब्राह्मण चेहरा जो कि आरजेडी से अब अलग हो चुके हैं और अब शिवानंद तिवारी भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि यह खबरें आ रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन एक खबर भी आ रही है कि एक मुस्लिम चेहरा जेडीयू में शामिल होगा। क्योंकि अगर मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम जो कि आरजेडी में हैं, लीडर हैं, वो जेडीयू में जाने की फिराक में हैं, क्योंकि आरजेडी में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है। और इसमें से एक बड़ा नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी का भी है, और अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, जैसे मृत्युंजय तिवारी और शिवानंद तिवारी माने जाते रहे हैं। सवाल बड़ा है कि क्या आरजेडी में अब ये तमाम जो लालू प्रसाद यादव के करीबी थे ये बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा नेता मृत्युंजय तिवारी पहले ही जा चुका है और अब शिवानंद तिवारी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले समय में आरजेडी में भूचाल मच जाएगा, क्योंकि आरजेडी में ना तो ब्राह्मण चेहरा रहेगा और ना ही मुस्लिम चेहरा, तो सिर्फ यादवों से आरजेडी काम नहीं चला पाएगी और यादवों के भरोसे वो चुनाव नहीं जीत सकती। हम सवाल उठाते रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जब पार्टी संभाल रहे थे तो उन्होंने पार्टी अच्छे से संभाली और कई बड़े नेताओं को तवज्जो देने का काम किया, लेकिन तेजस्वी वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बाकी से सवाल आज पूछे जा रहे हैं। सवाल आगे भी पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।